कीट है। तो ये शाकाहारी कीट एकदम से नहीं आते आपकी फसल पे कि आसमान में उड़ रहे हैं और चील की तरी हो, जहां देखा गन्ना उग गया मैं बैठ जाऊं। ये आपकी जमीन में ही पैदा होता है और जमीन से ही तने पे चढ़ के अंदर सब काम वही करता है, फिलाई मक्खी हो या कुछ भी हो। तो जब इनके अंडे अंदर रहेंगे, इनके अंडों के दुश्मन कौन है? सुडोमोनास और ये बिवेरिया बेसियाना। तो ये जैसे ही अंडे, जहां ये लार्वा बना, काम चालू हुआ, इनकी कॉलोनी बन जाती है। मतलब 1 से 2, जैसे मैं कॉलोनी बना रहा हूं अभी किसानों की, 1 से 2, 2 से 4, 2 से 10। तो ये उसे पकड़ेंगे और खा जाएंगे, पकड़ेंगे और खा जाएंगे। आप देखो मजे की बात, ना तो फंगस आने की ना कीड़ा आने का। 2 किलो ये 2 किलो वो ले लो। लास्ट में जब आप खेत में गन्ना बोने जाओ या कोई भी फसल बोने जाओ तो इन दोनों को मिला सकते हो एक साथ, पर मल्टीपल अलग अलग करने हैं। एक साथ मिला के खेत में फेंक दो। अब देखो ताऊ जी रिजल्ट। साल में 3 बार कर दो ये काम। खड़े गन्ने में कैसे करोगे? खड़े गन्ने में 200 लीटर पानी ले लो, 5 किलो गुड़ और 2 किलो ट्राइकोडर्मा, डंडे से चला जाओ और कम से कम 8-10 दिन छोड़ दो आप ड्रम में, और फिर उसे बूंद बूंद करके धार करके और खेत में जाने दो आप। ना तो साला फंगीसाइड लाने की जरूरत है दुकान पे से, ना आपको कहीं पागल बनने की जरूरत है किसी की। एकदम ये जो अब जो बीमारी आ रही, मेरा पत्ता सूख रहा, मेरा गन्ना सूख रहा है, मेरा लाल सड़न आ रही, मेरा काली सड़न आ रही, सब खत्म। लेकिन इस तरफ आना पड़ेगा। आज नहीं आओगे तो आने वाली पीढ़ियों के गद्दार कहलाओगे। हम जमीन मारने की स्थिति में, आप सोचो ना, एक बात कभी ध्यान से सोचो, हम 2023 में इतनी चिंतित हैं भाई साहब। 2023 तो 2400 में क्या होगा? 2500 में तो हिंदुस्तान खत्म, फिर पूरी दुनिया खत्म। 3000 तो पकड़ेगी नहीं हमारी पीढ़ियां। तो हमारे तो आने वाले वंश के लिए तो हम बिल्कुल कटअप करके जाने जिंदगी। मेरी बात को गहराई से लेना। मेरी जो बिटिया है उसका पोता तो पैदा ही नहीं हो पाएगा, मर जाएगा वो। छोड़ा ही नहीं हमने कुछ उनके लिए। आज हम इतने चिंतित हैं, उस समय में क्या होगा? तो ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर और भगत सिंह को क्या, आपको क्या लगता है उसको आजाद होना था? नहीं, आने वाली पीढ़ियों की चिंता थी उनको। जितने लोगों ने काम किया उनको आने वाली पीढ़ियों की। वो माझी के अपने लिए पहाड़ काट के गया, उसको ये था कि जो मेरी बीवी के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो जिंदगी भर। और आज वो सड़क आज भी खड़ी है। वो आदमी चला गया, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक वो पहाड़ रहेगा, उस आदमी का नाम रहेगा। तो समाज में ऐसे लोगों का होना जरूरी है। तो हम और आप जो मिलकर भी ये शुरुआत करेंगे अपने खेतों, और मैं आपसे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मांग रहा, चंदा नहीं मांग रहा हूं। आप अपने खेत में ये काम कर लो, आपका खेत सुधर गया, आपकी पीढ़ियां सुधर गई, मेरी आत्मा को शांति मिल गई। जबकि मुझे कोई फाइनेंशियली या मेंटली कोई, मैं तो भूल भी जाऊंगा किस किस को गाइडलाइन देता हूं, पता भी नहीं रहता है, आए और चले गए। लेकिन आप लोगों के घर में अगर 2 पैसे आए सही से, तो आप लोग मेरे लिए दुआ जरूर करोगे। निश्चित रूप से करता है आदमी, यार भगवान भला करा, बड़ा अच्छा आदमी यार फौजी बेचारा, बड़े अच्छी चीज बताई यार हमें, वरना हम तो परेशान थे पैसा भुगते भुगते। वो दुआ चाहिए भाई साहब, और वही काम आती है। तो आप लोगों ने इस तरीके से खेत की तैयारी करनी है, इन सब चीज़ों को मिला के। ये चीज़ें मैं आपको, जब भी आप खेत की तैयारी करने जाएंगे, आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपके पास तुरंत मैसेज भेज दूंगा कि ये चीज़ें कर दो। जो मिले डाल दो, नहीं मिले तो ये मत सोचना कि नहीं मिल रही तो मैं नहीं करता। जितनी मिल गई उतनी कर दो काम। भाई मुझे यहाँ पानी रखा ना, साला जूस नहीं मिल रहा है, कॉफ़ी नहीं मिल रही, चाय नहीं मिल रही, तो पानी तो पीऊँ। पानी से क्यों जाने दूँ अपने हाथ को? नहीं पियोगे बोतल भी सफा जा रही, फिर भैया पानी छोड़ दो मेरे लिए। तो आपके पास जैसे चूना नहीं मिल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, मत डालो, बाकी चीज़ डालो। ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, तो जितना है उतने से शुरुआत करो, पहला कदम बढ़ाओ। एक आप लोग डिकम्पोजर चलाओ। अब बात आती है हमारी पानी पे। हम लोग पानी की जितनी बर्बादी कर रहे हैं वो भाई साहब बिल्कुल सरासर गलत है। ये गुनाह है, एक तरीके से हम गुनाह कर रहे हैं। कि पानी की कीमत आप पूर्वांचल और बुंदेलखंड में जाके देखो कि पानी की कीमत एक एक बूंद की क्या है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में आप जाओ, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, और पीछे का झारखंड का क्षेत्र, रांची वाला और गया वाला, वहाँ जाके देखो कि भाई साहब पानी की वैल्यू क्या है। बूंद बूंद से खेती हो रही है, एक एक टपका के। हम तो रात को गए, मैंने 5 बीघे ज़मीन खरीदी इनके पास में, साले से पानी मांगूंगा मैं इससे, इसकी क्या औकात है। लगा बस समरसेबिल, ये दबा दिया बटन, सुबह जाएंगे बरंदा जो दो, कोई दिक्कत नहीं। नौकरों गई और थोड़ी डोल ऊँची करके मार, कौन जा पाएगा रात में पानी काट रहे। ये हमारे यहाँ पे चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बीमारियों की शुरुआत कहाँ से होती है और बैलेंस पानी देना जरूरी क्यों है। जब भी हम किसी फसल में पानी देते हैं तो पानी सरपट देते हैं। आपका जो पौधा है वो जमीन के ऊपर ऐसे खड़ा है, इस तरीके से। तो ये जो हिस्सा है पौधे का, इस टखने पे अगर पानी टच हुआ 6 या 8 घंटे से ज़्यादा,
तो वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, मतलब बीमारी की शुरुआत। और बैक्टीरियल ग्रोथ से आती है फंगस, फंगस से आता है, सीधी सी बात है, उसको डिकम्पोज करने के लिए। फिर प्रकृति को लगता है कि अब ये मरने वाला है। प्रकृति की आदत है नेचर की कि जो मरता है उसे मारने में मदद करता है, जो जिंदा रहना चाहता है उसे जिंदा रहने में मदद करती है प्रकृति। ये प्रकृति का नियम है। अगर हम नेगेटिव सोचना शुरू कर दो तो ये नेगेटिव में आपकी मदद करती है। आप अगर अच्छा सोचना शुरू कर दो तो ये अच्छी सोच आपके सामने लेके आएगी। तो नेचर को नहीं पता ये अच्छा है या बुरा, उसको ये पता है कि ये पौधे के ऊपर बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई, अब फंगस आ गई, मतलब ये मरना चाहता है, तो प्रकृति भी इसको मारने में लग जाएगी। लेकिन जैसे ही आपने इसको जिंदगी जीने लायक व्यवस्थाएं पैदा की, फिर नेचर सोचेगी नहीं यार ये मरना नहीं चाहता, जिंदा रहना चाहता है, तो फिर वहीं से आपका पौधा ग्रो हो जाएगा। आपको जब बीमारी आती है आप क्या करते हैं, नेचर आपको मारना चाहती है उस समय में, लेकिन आप दवाई देकर नेचर को ये संकेत देते हैं कि नहीं मैं जिंदा रहना चाहता हूं, तो आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनती है। मतलब आपकी दवाई कुछ नहीं करती भाई साहब, सिर्फ आपके अंदर जो एंटीबॉडी पड़ी हुई है स्टपनी उन्हीं को चालू करती है। फिर अंदर आवाज आती नहीं यार मरना नहीं है, इसको जीना है, तो वो सारी ताकत पूरी कायनात आपको जिंदा करने में लग जाती है और आप रिकवर करना शुरू कर देते हैं बीमारी से, और आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं। आपको दवाइयां ठीक नहीं करती, ये नेचर ठीक करती है, इसका सिस्टम है नेचर का। तो वैसे ही जब आपने पानी दिया, तो पानी देने से, सरपट पानी देने से एक समस्या और आती है। आपका पौधा जो भोजन लेता है, भोजन लेने की 4 कंडीशन है उसकी, 30% पानी, 30% सूरज की रोशनी और 30% उसका जो है आपका हवा, और 10% मिनरल। मिनरल में आप रासायनिक दे दो, ऑर्गेनिक दे दो, जैसे भी दे दो उसको। ये सब चीजें बराबर मात्रा में 30, 30, 30 और 10 होंगी, उसी दिन पौधा भोजन उठा लेगा। अब आपने आज पानी दिया एक साथ, बरसात में खाद क्यों नहीं डालते, लोग बोलते बरसात में खाद मत डालो, क्योंकि वापसा कंडीशन बनती नहीं है बरसात में जल्दी से। वापसा कंडीशन बनेगी नहीं, ये भोजन उठाएगा नहीं, तो वो पड़ा रहेगा जमीन में, इसीलिए बोलते बरसात में खाद मत दो, और कोई कारण नहीं है। तो पौधे ने भोजन कैसे उठाना है, जब पौधे की जड़ों में उपलब्ध पानी 70% या तो जमीन के नीचे या लीच होके उड़ जाए, तो बचा हुआ जो 30% पानी है, नींद तो नहीं आ रही, जो बचा हुआ 30% पानी है, वो 30% पानी जब भाप बन के उड़ता है, उस पानी को लेने के लिए आपकी जो जड़ें हैं व्हाइट रूट, उनके अंदर सफेद सफेद रुएं होते हैं, वो 30% पानी को ग्रहण करती हैं। तो हमेशा पौधा जो भोजन लेगा वो वापसा कंडीशन में लेगा, और वापसा कंडीशन बनने में किसी के खेत पे 5 दिन का समय लगता है, किसी के खेत पे 4 दिन लगता है, किसी के खेत पे 3 दिन। तो 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन, जितना भी समय लगा, आपने एक साल में कितनी बार पानी भरा इन खेतों में, उतने दिन के लिए पौधे की ग्रोथ नहीं हुई। एक महीने में कितने पानी देते हैं यहाँ, 1 या 2? गन्ने में 5 पानी, ठीक है, 4 पानी का एक आइडिया लगा लो आप, तो हम लगभग 8 महीने पानी देते हैं, लगभग 30 पानी के आसपास मान लो। और यहाँ की मिट्टी कैसी है, चिकनी है, दोमट है, ठीक है, 5 दिन कम से कम वापसा कंडीशन में गारंटर लगते हैं यहाँ पे। तो भाई साहब 150 दिन लगभग 5 महीने आपका गन्ना बढ़ा नहीं। अब आप कहोगे कि भैया गन्ने ने पत्ती तो दी हमारे, भाई गन्ना खड़ा था, पानी भी भरा हुआ था, लेकिन पत्ता तो रोज निकल रहा है हमारा। अब आप खेत में गए कि राहुल ने ऐसा बोला था, तो चेक और करते हैं गन्ना बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो गन्ने ने तो 2 पत्ते दिए, तो इसका मतलब गन्ना नीचे से भाई भोजन ले रहा है तभी तो पत्ते दे रहा है। लेकिन नहीं, होता क्या है, जब आपकी जड़ें भोजन लेना बंद कर देती हैं, तो आपके पौधे जब भी भोजन लेगा, वो एक रेशियो होता है उसका, 4.5 ग्राम के आसपास एक पौधे ने भोजन बनाया, तो वो 1.5% तो देगा जड़ों से नीचे, और 1.5% देगा जड़ से ऊपर तना और पत्तियों में, और 1.5% को यानी कि 1.5 ग्राम को अपने पास रखेगा रिजर्व में। जैसे हम लोग करते हैं, हम 100 रुपये कमा के लाए, 25 रुपये घर दे देंगे खर्चे के लिए, राशन पानी सिलेंडर, अब मेरे को महीने बाद टच मत करना। इसमें से क्या करेंगे, 50 रुपये हम या 25 रुपये लगा देंगे हम इसमें से अपने व्यापार में, जो खेती कर रहे हैं या कुछ दुकान है या जो भी है, और बाकी पैसा बैंक में रिजर्व। तो वैसे ही पौधे का भी रिजर्व होता है, वो भी आपातकाल के लिए रिजर्व रखता है। ये नेचर की प्रक्रिया है, आदमी की नहीं है। पशु पक्षी भी ऐसे करते हैं, पौधे भी ऐसे करते हैं। पक्षियों के घोंसलों में जाओगे तो सूखी रोटियां, कीड़े मकोड़े, सूखे मांस के टुकड़े आपको मिलेंगे। तो रिजर्व करने का कुदरत ने सबको बता रखा है, समझा रखा है कि रिजर्व कैसे होता है। पौधा भी रिजर्व करता है। अब वो रिजर्व फूड जो था वो पौधे ने कब के लिए रखा था, जब पौधे की डिलीवरी होगी,
मतलब जब गन्ने में सुक्रोज बनने की शुरुआत होगी, ग्लूकोज बनने की शुरुआत होगी, और जब गन्ने में रेशा भरने की शुरुआत होगी, गन्ने में वजन बढ़ने की शुरुआत होगी, ये 1.5% उसमें जाएगा। लेकिन ये 1.5% कहाँ गया? अपने आप को जिंदा रखने के लिए। तो इस जो आपका गन्ने की बात करते हैं अभी, आप कोई भी पौधे पे ये लागू होता है, गेहूं, धान, चना, मटर, किसी पे भी। तो ये जब आपके गन्ने ने पौधा ये लिया 1.5%, ये लेकर के उसने 2 पत्ते दे दिए। अगर वापसा कंडीशन बनती, सपोज करो आपके घर में दुकान है और अभी गांव में कर्फ्यू लग जाए, तो आप दुकान में से तो खाओगे। घर वाली को क्या लग रहा है? बाहर से आ रहा है। बाहर से नहीं आ रहा, अपने ही खा रहे हैं। बाहर से तो ग्राहक ही नहीं आ रहा है दुकान में। जब ग्राहक आएगा तो हम बाहर का खाएंगे, फिर हम दुकान का खाना बंद कर देंगे गल्ले में से। समझ गए आप मेरी बात? तो वो अपने गल्ले में से खा रहा है, जबकि वो इसको नहीं खाना चाहिए। इसको रोकने के लिए क्या करें? आपके यहाँ पे लगभग अगर ट्रेंच की विधि है तो उसमें नालियां बन जाती हैं, आपने देखा होगा। गन्ने में मिट्टी 2 बार चढ़ती है। अगली बार आऊंगा तो एक पूरा सेशन गन्ने का लूंगा आपका मैं, कि गन्ना कैसे उगाएं। मैं ये नहीं कहता मैं 150 करा दूंगा, 200 करा दूंगा। आपकी जमीन की जो ताकत है, जितनी उसकी औकात है, और जितना आपकी कार्य करने की शैली है, और जितना मेरे साथ लगोगे, तो बेहतर टॉप उत्पादन लेके जाओगे। आत्मा संतुष्ट रहेगा कि मजा आ गया भाई। उत्पादन एक दिन नहीं बढ़ता है भाई साहब, सालों में जाकर के बढ़ता है। लेकिन अभी जो काट रहे हो, इससे 50% एक्स्ट्रा काटोगे, इतनी गारंटी है मेरी। अगर आप 100 ले रहे हो तो 150 पे जाओगे, 50 ले रहे हो तो 75 पे जाओगे, 25 ले रहे हो तो 50 पे जाओगे। 25 को 100 नहीं कर सकता, मेरे पास कोई ऐसा जादू नहीं है। मैं आपकी कार्यशैली बदल दूंगा काम करने की बस, और उसी में गन्ना उठेगा। मेरा उठ रहा है, मैं तो ऐसी पट जमीन का रहने वाला हूँ। मेरा गन्ना जो है अक्टूबर के गन्ने को मात दे रहा है, अप्रैल का गन्ना है। कुछ नहीं करता मैं, व्यवस्थित रूप से यही करता हूँ, पागलपन जो आपको बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है? एक तरफ पानी देना है, एक तरफ छोड़ देना है। इससे क्या फायदा होगा? इधर से लगा पानी, इधर से मिली हवा, मिनरल आपकी जमीन में है, ऊपर सूरज है, उसी दिन पौधा भोजन उठा लेगा। तो आपका ये स्टोरेज खत्म नहीं होगा और गन्ना लगातार बढ़ेगा। और गन्ना ऐसी फसल है जो लगाने से लेकर कटने तक आखिर तक बढ़ता है, बढ़ते ही जाता है, वो रुकता नहीं है कभी भी। आप देख लो, आखिर तक भी छोटी छोटी पोरी मिलती है गन्ने में निकलती हुई। जब ढूंढते हैं तो इतनी इतनी पोरी लास्ट में, इसका मतलब बढ़वार चल रही है। भोजन भी उसको रेगुलर चाहिए होता है, लेकिन हम क्या करते हैं? बस जून आ गई भैया, अब इसके बाद कुछ नहीं। फुप्पा जी आए, चाय पाए, दूध दूध पिलाओ, 11 बजे तक फुप्पा ही खाते रहे। साला फुप्पा कहीं कहाँ पड़ा पूछो मत, जाओ भी मत पानी पूछने। वो स्थिति हमारी हो रही है। हम उसको पूछते नहीं बेचारों को कट रहे तक, भैया क्या चाहिए तेरे को, क्या नहीं चाहिए, वरना अब कटेगा ही सीधा। क्या गलत बोल रहा हूँ? जो आप लोगों ने करना था कर दिया, या जो मेरे जैसे झोला छापों ने आके तुम्हें बता दिया वो कर दोगे 1-2 बार, वरना तो आप आराम से इसको छोड़ दोगे कि अब जब तो जो भी होगा बस हो गया भैया, अगले साल देखेंगे। सही बोल रहा हूँ गलत? यार पानी पिला दो जो लोग बैठे हैं, बेटा पानी पिलवा दो, धर्म का काम है सभी को जी। तो पानी पे बात चल रही थी। आपने वापसी कंडीशन पैदा करनी है। अब जिनका विचारों का वैसा लगा हुआ है साहब 32 इंच 28 इंच वाला, वो क्या करें? आपके खेत को आपने 70 या 80% तक भरना है, फुल नहीं भरना है। हल्का पानी समझते हो आप लोग कि 1 एकड़ में मेरा कुआं 4 घंटे चलता है, आप उसको 3 ही घंटे चलाओ। आप जब लास्ट में अगले दिन जाओगे शाम को, उसी दिन नहीं अगले दिन शाम को, और फावड़ा मार के देखना आखिर में, तो ऊपर इतना तो सूखा मिलेगा और उसके नीचे गीला मिलेगा आपको। जमीन की आदत है, उसके अंदर नलिकाएं होती है, वापसा कंडीशन में खींचती है। इससे जमीन भी आपकी ढीली होगी। बैलेंस पानी सबसे बढ़िया है ड्रिप। अगर आप लोग ड्रिप पे आ जाएं, आज नहीं तो कल हमें आना ही पड़ेगा। हमारे जीते जी हम ड्रिप देख लेंगे, यहाँ पे हर खेत में मिलेगी। वाटर लेवल, बिजनौर का वाटर लेवल 1 फीट 2 इंच गिरा है नीचे। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनो, देखो आगे चल के इसी में फ्यूचर है तुम्हारा। नौकरियां कहीं नहीं है, और नौकरी का मतलब होता है नौकरी। नौकरी मतलब गुलामी, गले में पट्टा, जैसे कटले का हमारे रस्सी पड़ी ना, पीछे से पहनी देते हैं, इधर चल, ऐसे हम हो गए। ठीक है, तो अपना धंधा करना है। अपना धंधा क्या है? अपनी खेती। और खेती क्या है? आने वाले समय में यही सबसे बड़ा मजबूत बिजनेस है। इसको धंधे के तौर पे लेके जाओ, बिजनेस के तौर पे। ठीक है, दिमाग एकदम खुला रखो और बड़ा सोचो जिंदगी में, बड़ा, बहुत बड़ा। अगर मैं ये सोचता मैं 12वीं पास फौजी, मुझे क्या तमीज है? मेरे से पड़े पड़े बड़े बड़े डिग्री होल्डर यहाँ बैठे समाज में। आज मेरे साथ इतनी पब्लिक नहीं होती। 9.5 लाख लोगों को पूरे भारत में लेकर चल रहा हूँ, और हर जगह लोग पूछ रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं लोग, और इतना ज्ञान ये कहाँ से आया? ये सब प्रैक्टिकल है। तो समाज में ऊंचा सोचो, बात करोगे तो कुछ नहीं सोच पाओगे। ये बात तो फिर भी कर लियो जाके। तो साहब ये पानी देने की कंडीशन आपकी होनी चाहिए। कोई भी पानी आप खाली मत दो।
चाहे 250 ग्राम नमक डाल दो, कुछ भी नहीं है तो ले जा करके ड्रम में। 5 किलो गोबर ही डाल दो घर से ले जाकर झोले में, ड्रम में, और कुछ भी नहीं है तो कभी गुड़ डाल दिया, कभी चूना डाल दिया, कभी गेरू डाल दिया, चूल्हे की राख ले गए उठा के राख डाल दो, धोमन धामन पड़ा है घर का जो बचता है वो बर्तन धोने वाला पानी वो डाल दो। मतलब खाली पानी कभी नहीं देना गलती से भी। गन्ने को पानी खींच के देना है कभी भी। 20 दिन से पहले गन्ने को पानी मत दो, 20 दिन से पहले कभी मत दो, चाहे कैसे भी जमीन हो, रेते की हो चाहे डहर की हो। हम लोग क्या करते हैं, काई जमा के फेंक देते हैं गन्ने में, दे पानी, वो गड़बड़ है। गन्ना और बांस ये एक ही प्रजाति है, ईख वंश के हैं ये, तो इनको पानी बहुत कम चाहिए होता है, इसलिए इनकी पत्ती आगे से ऐसी मिलती है आपको, संकरी टाइप की, और इनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। जितना गन्ने को पानी के लिए तरसाओगे गन्ना उतना ज़्यादा बढ़ता है। हम गन्ने को पानी पेल के रखते हैं, गन्ने को पानी नहीं चाहिए, गन्ने को केवल नमी चाहिए। तो जब आप इसको नमी देंगे तो बड़ा शानदार चलेगा। आप ड्रिप पे गन्ना करो, आपने सुना भी होगा कि ड्रिप पे गन्ना बहुत बढ़िया होता है। ड्रिप क्या है, 20 लीटर की जगह आधा लीटर दे रहे हो आप उसको, वही मैं समझा रहा हूं। तो गन्ने को पानी आपने कभी भी थोड़ा खींच के देना है हमेशा। अब बात आती है साहब कि हम जो रासायनिक खाद डाल रहे हैं, हमारे यूरिया है, डीएपी है, बेटा एक बार सभी का ले ले फोटो, ऐसे इधर से आराम से घूमता रहे, थक गया हो तो इन बालकों को पकड़ लेना। अब आपने क्या करना है, अब हम रासायनिक खाद, अब आपको मैं समझा रहा हूं चक्र क्या चल रहा है यहाँ पे। हमारे पास यूरिया, डीएपी, पोटास है, जैसे मैं आपको बताता हूं, आप समझना है चीजों को। एक खेत को खाद चाहिए क्या, हमें यही नहीं पता होता कि हमें खाद कैसे देना है। जैसे खाने की बात करें, अबे रुको भाई, बाहर वाले शांति रखो, शांति रखो, शांति, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए भाई। ये डंडा गरम है, यहाँ डंडा ला कर 2.5 फीट का एक। हमने क्या, एक चार्ट होता है खाने का, इसका भोजन का भी। जैसे हमारे में क्या होता है, थाली में दही भी होनी चाहिए। आपने कहीं फोटो देखे होंगे, वो डॉक्टर के यहाँ लगे पोषण वाली थाली, तो हरी पत्तेदार सब्जी, ये वो, अंडा, दूध, मछली, क्या क्या उसमें लगा होता है। ऐसे ही पौधे को भी पूरे भोजन की जरूरत होती है। लेकिन हमें क्या पता है, केवल डीएपी का पता है, यूरिया का पता है, पोटास का पता है, या कुछ एक लोगों को 1-2 चीज़ों का भी पता है। मजे की बात, पता चलो 17 का भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता कि इसको किस रेशियो में देना है। जैसे मैं आपसे पूछूं, 1 एकड़ में कितना सल्फर देना चाहिए, 1 एकड़ में? नहीं, आप किस हिसाब से, मतलब कोई हिसाब तो होगा इसका? नहीं, अंदाजा कैसे लगाया आपने आधे किलो का? अगर मैं आपसे कहूँ मैं 1 किलो, साइंटिफिक, मतलब हमारे पास कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है इसका। हम लोग एक दूसरे से सुन के या अपने आधार पे जो हमें रिजल्ट आया तो हमें लगा भैया इतना ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, चाहे तो आप इसको रासायनिक से दे दो, चाहे आप इसको ऑर्गेनिक से दे दो, चाहे इसको आप भभूति से दे दो, चाहे इसको आप कैसे भी दे दो, लेकिन ये पौधे की रिक्वायरमेंट है। ये हो गई आपकी नाइट्रोजन। जितना आपका नाइट्रोजन, उसका 20% जिंक अगर आपने अपने खेत में नहीं दिया, जैसे हम आज की तारीख में यूरिया दे रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं। 50 किलो अगर खेत में यूरिया फेंक रहे हो, यूरिया पे भी आऊंगा अभी, मेरी याद दिला देना थोड़ी सी कि यूरिया वाला एक चैप्टर है बहुत जरूरी। 50 किलो अगर आप यूरिया दे रहे हो तो 20 किलो आपके इसके 10 किलो इसके साथ में जिंक फेंकना ही है एक फसल में, जितनी बार भी दो। अगर नहीं फेंकोगे तो इम्यून पावर कम हो जाएगी। आपको जिंक की गोलियां तो खिलाई कोरोना में, और क्या दिया गया? इम्यून पावर मतलब है रोग प्रतिरोधक क्षमता खेत की खत्म हो जाएगी धीरे धीरे यूरिया से। यूरिया हंगा तोड़ता है खेत का, ठीक है साहब। और जितना यूरिया, ये जिंक, उसका 50% आयरन। अगर आयरन की कमी आपके खेत में पूरी है तो लौह तत्व मजबूत रहा तो आपकी इलिया विलिया ये आपके खेत में आएंगे नहीं बीमारी। तो जितना आपका यूरिया, उसका 10-20% यानी कि 10 किलो जिंक और 5 किलो आयरन और 2.5 किलो सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रेंट, वो किसी भी फॉर्म में दे दो, दाल के बना के दे दो, चाहे हम वैसे बना के दे दो, चाहे आप रासायनिक दे दो, कहीं से ला के दे दो, वो देने हैं, उसको चाहिए। अब जितना आपका डीएपी, उसका 20% मैग्नीशियम सल्फेट, जितना आपका पोटास, उसका 20% कैल्शियम नाइट्रेट,
मैग्नीशियम सल्फेट पौधे में फोटोसिंथेसिस जो होता है, भोजन पचाने की प्रक्रिया, उसको तेज करता है। जैसे हमारे भोजन में दही, जो कैल्शियम है ये मैच्योरिटी लाती है। जैसे मेरी दाढ़ी सफेद होगी तो लगेगा यार जो बोल रहा है ठीक ही बोल रहा होगा, दाढ़ी सफेद हो गई यार, बालक तो है नहीं, मैच्योरिटी आ गई, बातों में वजन आ गया। तो ये आपकी गन्ने की नोट इंटरनोट को बढ़ाएगा कैल्शियम, इसके बिना मैच्योरिटी नहीं आएगी, गन्ना कच्चा ही खड़ा रहेगा। अब जितना ये मैग्नीशियम सल्फेट हो गया आपका और जितना आपका ये हो गया कैल्शियम, इन दोनों का 20% सल्फर लगेगा। अब आप हिसाब जोड़ लो। और जितना आपका सल्फर है इसका 50% लगेगा पोटेशियम होमेट यानी कि होमिक एसिड। अब वो चावल के मान से बना के दे दो, उपले से दे दो या बाजार से ला कर दे दो, वो आप सामने वाले के ऊपर इच्छा है। और जितना ये आपका लगा पोटेशियम होमेट, उतना लगेगा पोटेशियम फुलवेट, उसका आधा 50%। अब इनके काम क्या क्या हैं, अब आप इस तरीके से समझो कि हमारे घर में शादी है और अब हमारे घर में एक जगह मिल गई हमें और हम पूरे परिवार वाले इकट्ठे हो गए कि भाई कौन सा काम किसका रहेगा और ये ब्याह बढ़िया कैसे गुजरे। तो हमने एक प्लानिंग करी, एक चार्ट बनाया। जैसे ये खेत का चार्ट है, नाइट्रोजन मतलब भैया टेंट वाले को बुलाओ, वेजिटेटिव ग्रोथ पौधे की, तो ढांचा बनाने का काम कौन करेगा, नाइट्रोजन। अब ये खंबे गिर ना जाए हवा में, पता चले आंधी आ गई उखड़ गए, तो इसकी जड़ में आपने देखा होगा रस्सी लेके खुट्टी बांधते हैं, वो क्या है, जिंक जो डाला था। उसके साथ में भी एक रस्सी और बांधी, वो जो नीचे गाड़ा है वो कच्चे में गाड़ा है या पक्के में खुट्टी गई गाड़ी मजबूती जगह में, तो वो मजबूती क्या है, आयरन। मेरी बात को ध्यान से समझना। अब आपका टेंट का खोखा बन गया।